जैसे ही बच्चों को जेई के मार्क्स का पता लगा है, तब से बच्चे पेरेंट्स बार बार पूछे जा रहे हैं कि किस किस कॉलेज का क्या क्या कट ऑफ जाएगा और किस ब्रांच पे क्या कट ऑफ जाएगा, किस ब्रांच को मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, देयर परसेंटाइल या जो एक्सपेक्टेड उनका रैंक है। तो आज का वीडियो मैं सिस्टमेटिक ढंग से अगले हफ्ते 10 दिन तक आई कीप क्रिएटिंग वीडियोज़ जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस और उनके कट ऑफ्स क्या क्या हैं, किन किन ब्रांचेस में एडमिशन मिल सकता है, उसके ऊपर होगा मेनली। और जोसा जो ही स्टार्ट होगा तो तब हम काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। आज का जो वीडियो है वो जो जितने भी एनआईटीज़ हैं हमारे, उनमें कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ कितना गया लास्ट ईयर और इस बारी का एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके ऊपर बात है। उसके ऊपर आज का वीडियो है। वीडियो को पूरा देखना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा ये है कि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस आएंगे वो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे। एडमिशन के बाद आपका कॉलेज काउंसलिंग, कॉलेज स्टार्ट होगा, उसमें प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, उसमें भी हेल्प होगी, क्योंकि मेरे वीडियोस उस डायरेक्शन में भी होते हैं। तो जो आज का वीडियो है इसको सब पूरा देखना, एंड तक देखना। बीच बीच में आपको लगे कि यार बोर हो रहा है, बट देखते रहो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन से क्या होता है कि आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में मदद मिलती है और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता लगे यार किस किस कॉलेज में आप अगर कंप्यूटर साइंस के इंटरेस्टेड हो, कंप्यूटर साइंस में आपका ज़्यादा रुझान है या फेवरेट है, तो आप किस किस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। वेरी सिंपल। जो प्रोसेस मैंने अडॉप्ट किया है वो बिल्कुल सिंपल है। जो लास्ट ईयर जोसा राउंड 6 के बाद का जो कट ऑफ आया है, उसके बेसिस पे मैंने ये प्रिडिक्शन या एक्सपेक्टेशन बनाई है कि क्या क्या कट ऑफ जाएगा। उसके बाद सीसैप का भी एक राउंड होता है, बट उसमें ज़्यादा अंतर आता नहीं है कंप्यूटर साइंस में, स्पेशली कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि ज़्यादा बच्चे ड्रॉप होते नहीं हैं। क्योंकि सीसैप राउंड में उन्हीं सीट्स को लिया जाता है जहाँ पे जोसा 6 राउंड के बाद ड्रॉप हो जाते हैं, वॉट एवर इज़ द रीज़न। सो आज का वीडियो उसी पे है कि हम लोग किस किस कॉलेज में क्या क्या कट ऑफ लेंगे, क्या क्या कट ऑफ होगा। इसमें बेसिकली जनरल कैटेगरी को मैंने लिया है होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट। होम स्टेट का मतलब होगा, मतलब जिस स्टेट के आप रहने वाले हो, जिस स्टेट से आपने 12th की है, उसी स्टेट का आपको कॉलेज मिलेगा, तो आपका कट ऑफ थोड़ा सा अच्छा होगा, मतलब नीचे जाएगा। बट आउटसाइड स्टेट जो है वो कॉम्पीट करेगा बाकी सारे बच्चों के साथ जो आउटसाइड स्टेट के बच्चे हैं, तो इसलिए उनका कट ऑफ ज़रा ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेगा। जैसे एनआईटी जालंधर है, उसमें जो कंप्यूटर साइंस होम स्टेट ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी जो है, उसका जो क्लोजिंग रैंक था लास्ट ईयर करीब 13,288, 13,288 था लास्ट ईयर का जो रैंक था, क्लोजिंग रैंक। इस बारी थोड़ा सा मुझे लगता है डिप होएगा, करीब करीब 14,000 के आसपास जाएगा, 14,500 पे जाएगा होम स्टेट के बच्चों के लिए। अगर फीमेल कैंडिडेट होम स्टेट की बात करें तो 22,000 के करीब करीब ये कट ऑफ इस बारी जाएगा। आउटसाइड स्टेट के लिए जो अगर एनआईटी जालंधर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप एनआईटी जालंधर में आउटसाइड स्टेट के बच्चे हो, तो 10,000 के आसपास का कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, 10 से 11,000 के बीच में एक्सपेक्टेड है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 15 से 17,000 के बीच में एक्सपेक्टेड है। ये जो डेटा है लास्ट 3-4 साल का जो डेटा है उसकी ट्रेंड के हिसाब से, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज का कंटिन्यूसली अपना रैंक इंप्रूव कर रहा है तो उसका कट ऑफ भी अच्छा इंप्रूव करेगा। सिमिलरली कोई कॉलेज रैंक उसका नीचे आ रहा है तो उसका कट ऑफ भी नीचे आता चला जाएगा। बेस्ड ऑन दैट ट्रेंड जो एनालिटिक्स लगा है उसी पे ये सारा मैं आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। उसके बाद एनआईटी जयपुर, ये कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि रैंक 1 रैंक 2 करके मैं बता रहा हूँ, ये एक अल्फ़ाबेटिकली मैं बता रहा हूँ। इसमें ऐसे कॉलेज जो एनआईटी त्रिची वगैरह शायद लास्ट में बताऊँ या बीच में बताऊँ, सो कोई रैंक नहीं बता रहा हूँ, बट आपको मैं सिर्फ कट ऑफ समझा रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में क्या है। एनआईटी जयपुर जो है उसका जो होम स्टेट का कट ऑफ गया था 56,000, ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर। इस बारी भी करीब करीब 56, 5,500 और 5,600 के बीच में रहेगा। फीमेल कैंडिडेट के करीब करीब 8,000 के आसपास कट ऑफ जाएगा होम स्टेट के लिए। बट आउटसाइड स्टेट के लिए जनरल कैटेगरी का करीब करीब 4,500 से 5,000 के बीच में ये कट ऑफ देगा कंप्यूटर साइंस का। और वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के बीच केस में 6 से 6,500। मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ, एनआईटी जयपुर। एनआईटी भोपाल की बात करूँ तो होम स्टेट मेल मतलब जनरल कैटेगरी जो है वो करीब करीब 10 से 11,000 के बीच में क्लोज होगा, 10 से 11,000 के बीच में। यानी कि जालंधर और
भोपाल का मोरलेस कट ऑफ सेम ही जाएगा कंप्यूटर साइंस में। और अगर फीमेल कैंडिडेट है 15 से 17,000 के बीच का क्लोजर जाएगा, 15,000 टू 17,000। तो अगर उस बीच में आपको कोई रैंक है तो दिस इज़ अ टारगेट फॉर यू। आउटसाइड स्टेट के लिए 7,500 से लेके 8,000 तक का क्लोजर जाएगा। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट है करीब करीब 13,000 के आसपास इसका क्लोजर आएगा इस बारी का। फिर उसके बाद आते हैं एनआईटी इलाहाबाद, काफ़ी हाईली कॉम्पिटिटिव कॉलेज है। होम स्टेट के लिए जो करीब करीब 10,000 के आसपास का क्लोजर जाएगा, क्लोजिंग रैंक जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए करीब 4,500 से 4,500 से 4,500 के बीच में इसको क्लोज जाएगा फीमेल थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। एनआईटी इलाहाबाद फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 से 10,500 के बीच में, 10 to 10,500 के बीच में ये क्लोजिंग रैंक देगा। वही आउटसाइड स्टेट के लिए एनआईटी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, 4 से 4,500 के बीच में क्लोजिंग रैंक होगा, 4,000 से 4,500 के बीच में क्लोजिंग रैंक होगा। और फीमेल के लिए 6 से 6,500 के बीच में क्लोजिंग रैंक होगा। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के एनआईटी इलाहाबाद है, हाईली कॉम्पिटिटिव कॉलेज है। एनआईटी अगरतला की बात करते हैं तो होम स्टेट के लिए 58,000 से 60,000 के बीच में क्लोजर होगा होम स्टेट के लिए कंप्यूटर साइंस। जनरल कैटेगरी, ये सारे मैं जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ, मैं कोई कैटेगरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। फीमेल के लिए करीब करीब सेम ही रहेगा, 55 to 60,000 के बीच में कट ऑफ जाएगा। आउटसाइड स्टेट के लिए काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाता है, अराउंड 19 to 22,000 के बीच में एक क्लोजर होगा, रैंक क्लोज होगा। एनआईटी अगरतला की बात कर रहा हूँ। और फीमेल कैंडिडेट के लिए अराउंड 30,000 के आसपास क्लोज होगा ये। उसके बाद एनआईटी कालीकट आते हैं, टॉप 5 एनआईटीज़ की मतलब में आता है एनआईटी कालीकट। इसका जो होम स्टेट का क्लोजर है इस बारी करीब करीब 10 to 11,000 के बीच में होगा। फीमेल के लिए 11 to 12,000 के बीच में होगा। आउटसाइड स्टेट के लिए 4,000 to 4,500 के बीच में होगा। और जनरल न्यूट्रल के लिए फीमेल के लिए 5,500 to 6,000 के बीच में क्लोजर होगा रैंक का। कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ। एनआईटी कालीकट काफ़ी हाईली कॉम्पिटिटिव कॉलेज है। एनआईटी दिल्ली जो है नया कॉलेज है, बट काफ़ी तेज़ी से इसके जो रैंक है इम्प्रूव होता चला जा रहा है एवरी ईयर। एनआईटी दिल्ली में अगर होम स्टेट है 13,000 के आसपास, 13 से 14,000 के बीच में इसका होम स्टेट जनरल कैटेगरी के लिए क्लोजर होगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अराउंड 18,000 to 20,000 के बीच में आपको सीट मिल सकती है यहाँ पे इस बारी। आउटसाइड स्टेट के लिए 9,000 के आसपास अगर आपका रैंक है तो मिलने के चांसेस है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 12,000 to 13,000 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए। एनआईटी दुर्गापुर अगेन टॉप नॉच कॉलेज है। होम स्टेट में 11,000 से 12,000 के बीच में होम स्टेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट होम स्टेट के लिए 13 to 14,000 के बीच में। आउटसाइड स्टेट के लिए आपका 8,500 से 9,500 के बीच में क्लोजर होगा। और फीमेल के कैंडिडेट्स के बीच में, फीमेल कैंडिडेट के लिए 11,000 से 12,000 के बीच में। एनआईटी गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा के जो आउटसाइड मतलब होम स्टेट जो है अराउंड 28 to 30,000 के बीच में क्लोजर होगा कंप्यूटर साइंस का होम स्टेट के लिए। और वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो वो काफ़ी हाईली कॉम्पिटिटिव, आई डोंट नो क्यों ऐसा कॉम्पिटिटिव दिख रहा है, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स। शायद गोवा में फीमेल ज़्यादा इंजीनियर्स की तरफ जा रहे हैं। वहीं आउटसाइड स्टेट के लिए 11,000 के आसपास क्लोजर होगा। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 14 to 15,000 के बीच में क्लोजर होगा। एनआईटी हमीरपुर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा कर रहा है, प्लेसमेंट भी अच्छी है। आई डोंट नो इसका जो कट ऑफ है वो इतना नीचे क्यों है, मे बी हिमाचल में पॉपुलेशन कम है। होम स्टेट जो है 23-24,000 के आसपास क्लोज होगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 to 45,000 के बीच में क्लोज होगा। और आउटसाइड स्टेट के लिए अगर आप हो तो 10,000 से 11,000 के बीच में क्लोज होगा। और अगर फीमेल कैंडिडेट हो 18 to 20,000 के बीच में क्लोज होगा। एनआईटी सूरतकल होम स्टेट हाईली कॉम्पिटिटिव 2,500 to 3,000 के बीच में क्लोज होगा। होम स्टेट अगर आपका है 2,500 to 3,000 के बीच में क्लोज होगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3,500 to 4,000 के बीच में क्लोज होगा।
और अगर आप आउटसाइड स्टेट हो तो बहुत ही भयंकर इसमें कंपटीशन है। अराउंड 1500 के आसपास ये क्लोज होगा, 1500 के आसपास, और फीमेल के कैंडिडेट्स के बीच में अराउंड 2500 के आसपास ये क्लोज होगा। NIT मेघालय जो है होम स्टेट 30 to 35,000 के लिए, फीमेल के लिए 65 to 70,000, आउटसाइड स्टेट 18 to 20,000, फीमेल के लिए 23 to 25,000 के बीच में। NIT नागालैंड जो है वो आउटसाइड स्टेट ही है सिर्फ, वहाँ पे आपके करीब 30,000 का क्लोजर होगा, क्लोजिंग रैंक होगा, और फीमेल के बीच में 35 to 40,000 के बीच में क्लोजिंग रैंक होगा। NIT पटना जो है इज़ डूइंग वेरी वेल, अच्छा काम कर रहा है पटना, इट सीम्स, जो इनके जो रैंक से भी पता लग रहा है। होम स्टेट के लिए 15 to 16,000 के बीच में, फीमेल के लिए 25 to 27,000 के बीच में, आउटसाइड स्टेट के लिए 13 to 14,000, और फीमेल के लिए 20 to 22,000 के बीच में क्लोजिंग रैंक आएगा इस बारी। NIT पौंडीचेरी जो है होम स्टेट के लिए 72,000, पौंडीचेरी की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए वहाँ पे जो कट ऑफ है काफ़ी ऊपर जाते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए 70 to 75,000 के बीच में होगा, फीमेल के लिए भी लगभग सेम है। आउटसाइड स्टेट के लिए 15 to 20,000 के बीच में, क्योंकि प्रोडिक्ट नहीं ज़्यादा हो पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, बाहर से लोग आते हैं, उतने नहीं आते हैं, जाते हैं उतना, काफ़ी वेरिएशन है इसकी 2-3 साल के डेटा की। और फीमेल के केस में 20 to 25,000 के बीच में इसका क्लोजिंग रोग होगा। NIT रायपुर जो है वेरी गुड कॉलेज, टॉप 5 कॉलेजेस में माना जाता है, टॉप 5-10 कॉलेज में माना जाता है। होम स्टेट के लिए 17,000 to 20,000 के बीच में कंप्यूटर साइंस, फीमेल के लिए 18,000 to 22,000, आउटसाइड स्टेट के लिए 10,000 to 12,000 के बीच में, और फीमेल के लिए 13,000 to 15,000 के बीच में। NIT स्किम जो है होम स्टेट के लिए जो है वो है 1,50,000 से 1,70,000 के बीच में क्लोजर होगा, क्योंकि स्किम की पॉपुलेशन अपनी काफ़ी कम है बट सीट्स हैं। सिमिलरली आउटसाइड फीमेल के लिए अराउंड सेम ही रैंक रहेगा, आउटसाइड स्टेट के लिए अराउंड 30 to 35,000 के बीच में इसका क्लोजिंग रैंक होगा, और फीमेल के केस में भी कुछ ऐसा ही जाएगा। NIT अरुणाचल प्रदेश में जो है वो भी मोरलेस स्कीम के नाम पे ही है, स्कीम जैसा ही उसका भी क्लोजर होगा, 1.5 लाख के आसपास उसका होम स्टेट का होगा, अराउंड 30 to 35,000 इसका जो होगा वो आउटसाइड स्टेट का क्लोजिंग रैंक होगा। फिर आता है NIT जमशेदपुर, टॉप 5 कॉलेजेस में ये भी माना जाता है। इसका होम स्टेट का 10,000 से 11,000 के बीच में क्लोजिंग रैंक आएगा, फीमेल के केस में 18,000 to 20,000 के बीच में क्लोजिंग रैंक आएगा, कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ मैं। फिर इसमें जो आउटसाइड स्टेट है वो अराउंड 7,500 to 8,500 के बीच में क्लोजिंग रैंक होगा, फीमेल के केस में 13,000 to 15,000 के बीच में क्लोजिंग रैंक होगा। वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि अब कुछ ही कॉलेज बचे हैं, प्लस सब्सक्राइब जरूर करो यार। सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा ये है कि आपको सारे वीडियोस कंटिन्यूस बेसिस पे मिलते रहेंगे, दिखते रहेंगे। फिर आएगा NIT मणिपुर का भी वही हाल है जो सिक्किम का है और मेघालय का है, अराउंड सेम है, 1.5 लाख है, 1.5 से 2.25 लाख, मतलब 1.5 लाख to 1.75 लाख क्लोजिंग रैंक है कंप्यूटर साइंस की होम स्टेट के लिए, एंड 25 to 35,000 इज आउटसाइड स्टेट के लिए। मिज़ोरम, NIT मिज़ोरम का भी वही हाल है, बट मिज़ोरम में चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं अगर आपका रैंक बहुत पीछे है, क्योंकि 2-2, 3-3 लाख रैंक वाले बच्चे भी, होम स्टेट वाले जो बच्चे हैं उनको भी वो मिला पड़ा है, बट आउटसाइड स्टेट वही रैंक क्लोजर है, 25 to 35,000 के बीच में कंप्यूटर साइंस इस बारी जाएगा। NIT रौलकेला जो है वेरी कॉम्पिटिटिव, होम स्टेट 7,000 to 7,500 के बीच में क्लोजिंग रैंक आएगा, फीमेल के केस में अराउंड 10,000 का क्लोजिंग रैंक आएगा, 10 to 11,000 के बीच में अगर आपका रैंक है आएगा। आउटसाइड स्टेट 2,500 to 3,000 के बीच में क्लोजिंग आएगा इसका इस बारी का, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो अराउंड 4,000 to 4,500 के बीच में। NIT सिलचर काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है, इसमें जो होम स्टेट है अराउंड 25 to 35,000 के बीच में क्लोजिंग रैंक आएगा, फीमेल के केस में भी लगभग वही क्लोजिंग रैंक आएगा। आउटसाइड स्टेट 10,000 इज अ क्लोजिंग रैंक, हाईली कॉम्पिटिटिव,
रैंक आएगा 10 to 11,000, और फीमेल के केस में 15,000 to 17,000 के बीच में क्लोजिंग रैंक आएगा। NIT श्रीनगर जो है काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बट समहाउ इसका जो क्लोजिंग रैंक उतने अच्छे हैं नहीं है जो कंप्यूटर साइंस के। अगर इन केस यूर होम स्टेट JNK है आपका, तो अराउंड 40,000 to 45,000 में क्लोजिंग रैंक आएगा। आउटसाइड स्टेट हो तो आपका 20 to 25,000, अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो आप तो 30 to 35,000 के बीच में NIT श्रीनगर आपको मिल सकता है। ये जो मैं सारे रैंक बता रहा हूँ ये टेंटेटिव है, जो एक्चुअली फिर जब लोग अपना प्रेफरेंस भरेंगे उस पर डिपेंड करता है यार कि क्या क्या क्लोजिंग रैंक होगा। हो सकता है कहीं पे मैंने 30 बोला है तो शायद 35 पे क्लोज हो, कहीं पे मैंने 25 बोला तो शायद 20 पे ही क्लोज हो, तो ये वेरिएशन होगा। बट मोटा मोटा इससे आपको आइडिया लगेगा कि यार क्या क्या क्लोजिंग रैंक होने वाले हैं। NIT त्रिची टॉप नॉच कॉलेज, नंबर 1 NIT जिसको बोलते भी हैं। इसका जो होम स्टेट का क्लोजिंग रैंक है वो करीब 4,000 to 4,500 के बीच में जाएगा। फीमेल के केस में 5,000 to 5,500 के बीच में जाएगा। आउटसाइड स्टेट अराउंड 500 to 1,000 के बीच में रैंक जाएगा। काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। टॉप पर जो रैंकर्स जो हैं, टॉप 1000 रैंक जो है वो NIT त्रिची को ही प्रेफर करते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। और आउटसाइड स्टेट फीमेल कैंडिडेट अराउंड 1,500 to 2,000 के बीच में क्लोजिंग आ जाएगी इसकी रैंक की। NIT उत्तराखंड जो है होम स्टेट 25 to 30,000 के बीच में, फीमेल कैंडिडेट 40 to 45,000 के बीच में, आउटसाइड स्टेट अराउंड 20,000 के आसपास इसका रैंक जाएगा क्लोजिंग रैंक। और आपका जो अगर फीमेल कैंडिडेट है तो वो भी अराउंड 20,000 के आसपास ही जाएगा। NIT वारंगल जो सेकंड बेस्ट NIT है, काफ़ी कंपटीशन NIT वारंगल और NIT त्रिची और सूरतकल में। इसमें जो क्लोजिंग रैंक है होम स्टेट का विच इज़ 2,000 to 2,500, टोटली डिपेंड करता है कि कितने बच्चे प्रेफर सूरतकल को करते हैं, कितने वारंगल को करते हैं और कितने त्रिची को करते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 3,500 to 4,000 के बीच में क्लोजिंग रैंक होगा इस बारी का। जो आउटसाइड स्टेट के हैं अराउंड 1,500 to 2,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक होगा। और फीमेल के केस में 2,500 to 3,000 के बीच में इसका क्लोजिंग रैंक आएगा। इससे इमेजिन कर सकते हो कि किस लेवल के कॉलेज हैं। NIT सूरतकल, NIT वारंगल, NIT त्रिची, रौलकेला, किस लेवल के कॉलेज हैं। NIT सूरत जो है ये भी काफ़ी हाईली कॉम्पिटिटिव कॉलेज है। होम स्टेट 7,500 to 8,000 के बीच में क्लोज हो जाएगा इस बारी। फीमेल कैंडिडेट के 10,000 के आसपास क्लोजर होगा। ओपन आउटसाइड स्टेट जो है इट वुड बी अराउंड 6,500 के आसपास क्लोजर होगा। और फीमेल कैंडिडेट के आसपास 10,000 के आसपास ही क्लोज होगा। NIT नागपुर जो है अगेन ए वेरी गुड कॉलेज, होम स्टेट 6,000 to 6,500, फीमेल कैंडिडेट होम स्टेट 12,000 to 13,000, आउटसाइड स्टेट 5,000 to 5,500 या 6,000 के आसपास क्लोजर होगा। और जो फीमेल कैंडिडेट है दैट वुड बी अराउंड 7,000 to 7,500 के आसपास। फिर NIT आंध्रा होम स्टेट वुड बी अराउंड 15,000, फीमेल कैंडिडेट इज ऑल्सो अराउंड 15,000 होम स्टेट। आउटसाइड स्टेट वुड बी around 18 to 22,000, female candidate would be again 18 to 22,000. Then it is not NIT but it is also called NIT only, Indian Institute of Engineering and Sciences, Science Technology, IIST शिबूपुर। इसका जो क्लोजिंग रैंक है वो इस बार जाएगा अराउंड 10,000 होम स्टेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट वुड बी अराउंड 15,000, आउटसाइड स्टेट वुड बी अराउंड 12,000 to 13,000 और फीमेल कैंडिडेट वुड बी 18,000 to 20,000। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द कॉलेजेस। इन केस आपको किसी स्पेसिफिक ब्रांच और किसी स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में पता करना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर किसी स्पेसिफिक कॉलेज के लिए बात करनी है तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर ज़्यादा कॉलेजेस एक ही लेवल के आते हैं, इन केस देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस ऑफ द सेम लेवल और सिमिलर इन नेचर, तो उनका एक वीडियो बनने में मज़ा भी आता है, सो दैट आई गेट मोर नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज फ्रॉम ए कॉलेज और फॉर एट दैट मैटर एनी टॉपिक। कोई भी टॉपिक आपके मन में है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हो, जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हो, तो मेरे को टॉपिक भेजो। उसके ऊपर जिसके ज़्यादा टॉपिक के डिमांड आएगी उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो अगले 2, 4, 10 दिन में
उसके ऊपर भी वीडियोज़ आते रहेंगे। बाकी आप सब्सक्राइब ज़रूर रहना, वीडियो सारे पुराने नए जितने भी है पूरे पूरे देखा करो। और भी मैंने पुराने कुछ वीडियो लगा रखे हैं जो कॉलेज रिव्यूज़ हैं, आपके कट ऑफ्स, वेरियस कट ऑफ्स भी हैं, IIT, IIITs, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, उनको भी देखो, उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो आपका टाइम वेस्ट करेगा। सम इंफॉर्मेशन, किसी न किसी टाइप की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में यू हैव टू पिकअप ए कॉलेज। आने वाले टाइम में आपको कॉलेज पिकअप करना है, और उस कॉलेज पिकअप करने के लिए आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है पूरी, तो आप कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बना पाओगे, आप अपनी चॉइसेस नहीं डाल पाओगे। दैट इज़ अ रीज़न मैं इस अगले 1 महीने में कुछ ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा, सो दैट आप कंटिन्यूसली थोड़ा जागरूक बनो, ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड रहो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।